Hello बच्चों, let's read the question first. The question says, this question consists of two statements each, printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Statement 1 है, sporozoans are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. दूसरा है, the most notorious sporozoan is paramecium, मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया। यहाँ पे हमें स्पोरोन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सा सही है। सो द की कंसेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पोरोजोन्स। अब हम देखते हैं स्पोरोजोन्स आते कौन से किंगडम में। आर एच विटिकर ने जो हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमालिया, उनमें हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा के अंदर 5 सब क्लासेस आती हैं। ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स यानी कि यहाँ से हमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेन्स ठीक से दिखने लग जाते हैं। इसकी 5 सब क्लासेस की बात करें तो आता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट वो होते हैं जिनके अंदर डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। गोल्डन एल्गी को हम डेस्माइट्स भी कहते हैं। फिर आता है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट जो रेड सी की हम बात करते हैं गोनेलॉक्स की प्रेजेंट में। फिर आता है यूक्लिनॉइड। यूक्लिनॉइड में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। उसके बाद आते हैं स्लैम माउट्स। स्लैम माउट्स सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, फेब्रिल कंडीशन प्लाज्मोडियम बनाते हैं। लास्ट में आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स वैसे तो एक्वेटर फ्रेश वाटर पे रहते हैं, लेकिन इनकी भी आगे आगे फर्दर क्लासेस होती हैं। अब हम प्रोटोजोन्स के बारे में देखते हैं। प्रोटोजोन्स हमने बात की कि एक्वेटिक और फ्रेश वाटर पे रह रहे हैं, लेकिन जो प्रोटोजोन्स की सब क्लासेस होती हैं जैसे कि अमीबर्ड प्रोटोजोन्स। अमीबर्ड में आता है एग्जाम्पल एंटामीबा का। फिर आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड नाम से पता चल रहा है यानी कि यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है और ये मूवेबल होते हैं। फिर आते हैं सीलेटेड प्रोटोजोन्स। सीलेटेड होते हैं जिनके अंदर सीलिया की वजह से मूवमेंट हो रहा होता है, एक्टिवली मूव करते हैं सीलिया की वजह से। फिर लास्ट में आते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स हमें नाम से पता चल रहा है यानी कि कुछ स्पोर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। और जो हम सबसे नोटोरियस यानी कि सबसे ज्यादा फेमस स्पोरोजोन की हम बात करते हैं, वो आता है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम भी काफी तरीके का होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफ्योरम हुआ, प्लाज्मोडियम वाइवक्स हुआ, जो कि मलेरिया कॉज करते हैं प्लाज्मोडियम, और ये होता है मलेरियल पैरासाइट। अब ने यहाँ पे सारे प्रोटिस्टा और प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम सारे ऑप्शंस को एक बार फिर से देखते हैं। पहला ऑप्शन था हमारा, स्पोरोजोन्स आर aquatic actively moving organs because of presence of thousands of cilia। ये तो गलत हो गया। सीलिया तो सीलेटेड प्रोटोजोन्स में था, स्पोरोजोन्स में तो नहीं था, स्पोरोजोन्स में स्पोर्स थे। फिर आता है द मोस्ट नोटोरियस स्पोरोजोन इज पैरामीशियम मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया। मतलब स्पोरोन्स मलेरिया कॉज कर रहा है, लेकिन वो पैरामीशियम नहीं है, वो प्लाज्मोडियम है, तो ये भी गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर incorrect. It means option B. I hope you all understood it well. Thank you so much.